अब जल्दी से 5 स्टेट के सर्वे के नतीजे आपके सामने रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो 4 की 4 सीटें जाएंगी बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 सीट, यानी कि यहां पर सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच, लेकिन क्लीन स्वीप है बीजेपी के पास। पंजाब चलते हैं। पंजाब में भी आप देखेंगे तो केजरीवाल के पास बढ़त मिलती दिख रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं। मोदी के पास 3 सीट, बीजेपी के पास यानी कि सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के पास 1 सीट, राहुल के पास 3 सीट यानी कि कांग्रेस के पास, और अन्य के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही है। पंजाब की तस्वीर आपके सामने जल्दी से रख दी। हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। 1 सीट कम आ रहा है, 9 और 1 का मुकाबला है। हरियाणा के बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जहां पर यूटी है ये, लेकिन यहां पर मोदी के खाते में 3 की तीनों सीटें जा रही हैं। कांग्रेस को यहां नील बटे सन्नाटा यानी कि 0 सीटें हासिल हो रही हैं। और अब दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में हर बार की तरह नतीजा एक बार फिर से आपको यहां पर दिख रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के खाते में 7 सीटें आते दिख रही हैं, जबकि केजरीवाल के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीटें दिख रही हैं। 5 राज्यों का हाल अगर अभी चुनाव हुए तो। विवेक ने सुपरफास्ट स्पीड से आपको 5 राज्यों के नतीजे बता दिए हमारे सर्वे के। तो अब एक नजर, आप कुल सीटें जितनी हम आपको बता चुके हैं नजर डालिए। 298 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 298 में से 277 सीटों पर, 227 सीटों पर माफ कीजिएगा, बीजेपी आगे है। राहुल गांधी की पार्टी, यानी अगर उसको यूपीए कह लें आप, तो केवल 27 सीटों पर 298 में से, और अन्य 44 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समझें आप, इस वक्त देश का मूड किस ओर जा रहा है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि अब आगे सिर्फ यह देखना बाकी है कि 2019 के का जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी का परफॉर्मेंस था, उसको आज के हालात में चुनाव हो तो बीजेपी उससे कितना आगे निकल पाएगी। और आइए देखिए, जल्दी से अब बता देते हैं आपको 2019 में हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज क्या होगी। तो देखिए, 2019 में 4 सीटें जीती बीजेपी ने, आज भी 4 सीटें ही जीतेगी, कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की बात करें, 2019 में 0 थी और आज भी 0 ही सीटें रहेंगी, यानी खाता भी नहीं खोल पाएगी। ये रही तुलना, और 2019 में जो स्थिति थी वही स्थिति आज अगर चुनाव होते हैं तो यही रहेगी। इसके बाद आइए पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब की अगर बात करें तो केजरीवाल 2019 में 1 सीट जीत पाए थे, और आज की बात करें तो 5 सीट। वहीं अगर बात कर ले हम बीजेपी की, तो 2 सीट 2019 में, अगर आज चुनाव होते हैं तो 3 सीट जीत सकते हैं। सुखबीर सिंह बादल की अगर बात करें तो 2 सीट जीती 2019 में, आज अगर चुनाव होते हैं तो 1 सीट जीतेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2019 में, आज 3। इसके अलावा अब हरियाणा की बात करेंगे कि हरियाणा में आखिर किस तरीके के नतीजे रहे, आज चुनाव में किस तरीके की स्थिति रहेगी। 2019 में 10 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, आज 9। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2019 में 0, आज अगर चुनाव होते हैं तो 1 सीट पर अपना खाता कांग्रेस खोल सकती है। जम्मू कश्मीर की आइए बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 2019 की अगर हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती थी, आज भी 3 सीटें ही जीत सकती है। कांग्रेस यहां पर खाता नहीं खोलेगी, ना ही 2019 में खोला था, ना ही आज ही। अगर बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो 3 सीटें 2019 में जीती थी और आज भी 3 सीटें ही वो जीत सकते हैं। तो ये रही तुलनात्मक किस तरीके की स्थिति बन रही है तमाम चुनावों में। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, मोदी ने 7 के 7 पर क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी इसी तरीके की स्थिति है। राहुल गांधी 0, केजरीवाल भी 0। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।